लिरिया एक ऐसी जगह थी जहां पुरानी कहानियां और राज छुपे हुए थे। ये एक ऐसी भूमि थी जो समय के साथ खो गई थी, लेकिन उसकी कहानियां अभी भी जीवित थीं। लोग कहते थे कि लिरिया में जादू और रहस्य हर कोने में बिखरे हुए थे। लोग जादुई जानवरों और जादू से भरी घाटियों के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि इन घाटियों में ऐसे जीव रहते थे जो किसी ने कभी नहीं देखे थे, और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। ऐसी ही एक कहानी थी चमकती घाटी की, एक ऐसी जगह जहां की हवा में भी जादू घुला हुआ था। यह घाटी अपनी चमक और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, और लोग कहते थे कि यहाँ की हर चीज में एक अद्भुत चमक थी। कहते हैं यह घाटी फुसफुसाते जंगल में छिपी हुई थी, एक विशाल और प्राचीन जंगल जिससे लोग डरते थे। इस जंगल में प्रवेश करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, और जो लोग इसमें गए वे कभी वापस नहीं आए। जो लोग चमकती घाटी को खोजने का सपना देखते थे, उन्होंने इसे एक स्वर्ग की तरह कल्पना की थी। वे सोचते थे कि यह एक ऐसी जगह होगी जहां हर चीज जादुई होगी और वहां की हर चीज में एक अद्भुत चमक होगी। क्रिस्टल जैसे झरने पहाड़ों से गिरते थे, उनका पानी एक अजीब सी चमक से जगमगाता था। ये पानी इतना साफ और शुद्ध था कि लोग कहते थे कि इसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। अजीब और खूबसूरत जीव खुलेआम घूमते थे, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती थीं। ये जीव इतने अद्भुत थे कि उन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। चमकती घाटी इलारा के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उसके लिए एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां वह हमेशा जाना चाहती थी। उसकी आंखों में इस घाटी की छवि हमेशा बसी रहती थी। यह उसके बचपन का सपना था जो उसकी दादी माँ की कहानियों से सजा था। उसकी दादी माँ ने उसे इस घाटी के बारे में इतनी कहानियां सुनाई थीं कि वह इसे अपनी आंखों के सामने देख सकती थी। ये एक छिपी हुई दुनिया की कहानियां थीं जो समय से अछूती थी और जादू से भरी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय का कोई मतलब नहीं था और हर चीज जादुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन प्राणी शक्तिशाली रहस्यों की रक्षा करते थे। ये प्राणी इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इलारा, जो ज्ञान की प्यासी थी, वह इस कहानी के पीछे के सच को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। वह जानना चाहती थी कि क्या यह घाटी वास्तव में अस्तित्व में है या यह सिर्फ एक कहानी है। एक दिन रॉयल अभिलेखागार में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते समय इलारा को एक सुराग मिला। यह सुराग उसे उस घाटी के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता था। एक भूले हुए जर्नल के फीके पन्नों के भीतर एक पुराना नक्शा था। यह नक्शा उसे उस घाटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। नक्शे पर बनी रेखाएं और निशान जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, एक छिपे हुए रास्ते की बात करते थे। यह रास्ता उसे उस घाटी तक ले जाने वाला था। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह रास्ता जादू और रहस्यों से भरा हुआ था, और इसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह चमकती घाटी का रास्ता था। इलारा ने ठान लिया था कि वह इस रास्ते पर चलेगी और उस घाटी को खोज निकालेगी जो उसके सपनों में बसी थी। नक्शा बहुत पुराना था, उसके किनारे घिसे हुए थे। यह नक्शा एक रहस्यमय यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसी यात्रा जो इलारा के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इलारा ने अपनी उंगलियों से रेखाओं को ट्रेस किया। उसकी आंखों में एक चमक थी। यह नक्शा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन रहस्य की कुंजी थी। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने सुना था कि इस नक्शे में छिपे रहस्य उसे एक जादुई दुनिया में ले जा सकते हैं, जहां सपने सच होते हैं। यही था एक किंवदंती को खोलने की कुंजी। यह नक्शा उसे उस जगह ले जा सकता था जहां अनगिनत खजाने और अनमोल ज्ञान छिपा हुआ था। लेकिन वह यह अकेले नहीं कर सकती थी। उसे एक टीम की जरूरत थी, ऐसे लोगों की जिन पर वह भरोसा कर सके, जो उसके साथ रोमांच की प्यास साझा करते हों। उसे ऐसे साथी चाहिए थे जो न केवल बहादुर हों, बल्कि समझदार और वफादार भी हों। इलारा ऐसे लोगों को जानती थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों के बारे में सोचा, जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे थे। एल्ड्रिक था, एक कुशल रेंजर जो फुसफुसाते जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसकी नजरें तेज थीं और उसके कान हर छोटी आवाज को पकड़ सकते थे। वह खतरनाक रास्तों पर उनका मार्गदर्शन कर सकता था और उन अज्ञात खतरों से उनकी रक्षा कर सकता था जो उस जंगल में छिपे हुए थे। उसकी उपस्थिति से इलारा को हमेशा सुरक्षा का एहसास होता था। फिर निसा थी, एक ऐसी हीलर जो प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। उसकी जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान अद्वितीय था। जड़ी बूटियों और औषधियों का उसका ज्ञान उनकी यात्रा में अमूल्य होगा। निसा की देखभाल और उपचार की क्षमता ने कई बार उनकी जान बचाई थी। अंत में सेराफिना थी, एक चालाक लड़की जिसे ताले तोड़ने और लोगों को अपनी बातों में फंसाने में महारत हासिल थी।
उसकी चतुराई और चालाकी ने उन्हें कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था। इलारा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपनी खोज और उत्साह को उनके साथ साझा किया। उसने उन्हें नक्शा दिखाया, उसका महत्व समझाया। यह नक्शा सिर्फ एक यात्रा का नहीं, बल्कि एक महान साहसिक कार्य का प्रतीक था। उसने उन्हें नक्शा दिखाया, उसका महत्व समझाया। नक्शे की हर रेखा, हर चिन्ह एक नई कहानी कहता था, एक नई चुनौती का संकेत देता था। उसकी योजना सुनकर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे सभी इस अद्भुत यात्रा के बारे में सोचकर रोमांचित हो गए। वे सभी अज्ञात के आकर्षण, इतिहास रचने के मौके की ओर खींचे चले आए। यह उनके लिए एक मौका था कुछ महान करने का, कुछ ऐसा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे इस खतरनाक खोज में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उनके दिलों में एक ही सपना था, उस जादुई दुनिया को खोजना और उसके रहस्यों को उजागर करना। और इस तरह उनका रोमांच शुरू हुआ। वे सभी अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ उस अनजान दुनिया की ओर बढ़ चले। प्राचीन नक्शे, उनके साहस और चमकती घाटी की कहानी में उनकी अटूट आस्था के साथ वे सभी एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़े। ये यात्रा सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय बनने वाली थी। इलारा और उसके साथ ही अज्ञात में निकल पड़े। उनके दिलों में उम्मीद और आंखों में चमक थी। वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि उनके भीतर की दुनिया में भी नए आयामों की खोज कराएगी। फुसफुसाता जंगल धूप और छांव से भरा हुआ था। ये जंगल एक रहस्यमयी दुनिया की तरह था, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, जिससे एक जादुई माहौल बनता था। हर कदम पर एक नई खोज का इंतजार था और हर पेड़ के पीछे एक नया रहस्य छुपा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, जैसे वे किसी प्राचीन कथा के पात्र हों। इन शाखाओं के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही हों। उनकी आकृतियां इतनी विचित्र थीं कि वे किसी भी समय जीवित हो सकती थीं। उनके पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। ये सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह थी, जो जंगल की गहराइयों से आ रही थी। ये संगीत कभी कभी तेज हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य संगीतकार अपनी धुन बदल रहा हो। यह ध्वनि जंगल की आत्मा की तरह थी, जो हर जीवित प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। चीड़ और गीली धरती की गंध हवा में तैर रही थी। यह गंध इतनी ताजगी भरी थी कि हर सांस के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव होता था। यह गंध जंगल की प्राचीनता और उसकी जीवंतता का प्रतीक थी। यह गंध उन कहानियों की याद दिलाती थी जो इस जंगल में सदियों से बसी हुई थीं। जैसे जैसे इलारा, एल्ड्रिक, निसा और सेराफिना जंगल में आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अद्वितीय यात्रा पर हैं। हर कदम पर उन्हें नए अनुभव और चुनौतियां मिल रही थीं। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस था। उन्हें एहसास हुआ कि कहानियां सच थीं। वे कहानियां जो उन्होंने बचपन में सुनी थीं, वे अब उनकी आंखों के सामने जीवित हो रही थीं। यह जंगल वास्तव में एक जादुई स्थान था, जहां हर चीज में एक रहस्य छुपा हुआ था। वे जानते थे कि उन्हें इस जंगल के हर कोने की खोज करनी होगी। फुसफुसाता जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जीवित प्राणी में एक अद्वितीय ऊर्जा थी। यह जंगल एक जीवित प्राणी की तरह था, जो हर समय बदलता और विकसित होता रहता था। यह जंगल एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम पर एक नई खोज का इंतजार था। यह जादू से जीवित था। हर चीज में एक अदृश्य शक्ति थी जो इसे जीवंत बनाती थी। यह जादू हर चीज में बसा हुआ था, चाहे वह पेड़ हों, पत्ते हों या फिर जंगल के जीव हों। यह जादू हर समय बदलता रहता था और हर चीज को एक नई पहचान देता था। चमकीले फूल ऐसे रंगों में खिले थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये फूल इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। उनके रंग इतने जीवंत और चमकदार थे कि वे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी पंखुड़ियां एक अंदरूनी रोशनी से झिलमिला रही थीं, जो जंगल के फर्श पर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। यह रोशनी इतनी मधुर और शांत थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी जादुई स्रोत से आ रही हो। यह रोशनी जंगल की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती थी, जो जंगल के फर्श पर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। यह चमक जंगल की गहराइयों में छुपे हुए रहस्यों की ओर इशारा करती थी। यह चमक हर कदम पर एक नई खोज का संकेत देती थी। यह चमक जंगल की आत्मा की तरह थी, जो हर जीवित प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अजीब जीव, सुंदर और विचित्र दोनों प्राचीन पेड़ों के पीछे से उन्हें देख रहे थे।
ये जीव इतने अद्वितीय थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनकी रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती थी। कुछ दोस्ताना थे, उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। ये जीव इतने मासूम और प्यारे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी कहानी के पात्र हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो उनकी दोस्ताना प्रकृति को दर्शाती थी। अन्य सावधान थे, उनकी हरकतें तेज और खामोश थीं, जैसे वे किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। ये जीव इतने सतर्क थे कि उनकी हरकतें इतनी तेज और खामोश थीं कि उन्हें देख पाना मुश्किल था। उनकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी जो उनकी सावधानी को दर्शाती थी। घुसपैठियों को शक की निगाहों से देख रहे थे। ये जीव इतने सतर्क थे कि वे हर अजनबी को शक की निगाहों से देखते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी जो उनकी सावधानी को दर्शाती थी। वे हर समय सतर्क रहते थे ताकि कोई भी खतरा उनके पास ना आ सके। एल्ड्रिक अपनी तेज नज़र और जंगल के ज्ञान के साथ छिपे हुए रास्तों पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। वह जंगल के हर कोने को जानता था और उसकी तेज नज़र हर खतरे को पहले ही भांप लेती थी। उसकी जानकारी और अनुभव ने उन्हें कई बार बचाया था। छिपे हुए रास्तों पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। ये रास्ते इतने छिपे हुए थे कि उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था, लेकिन एल्ड्रिक की जानकारी और अनुभव ने उन्हें इन रास्तों पर सुरक्षित रूप से चलने में मदद की। वह हर कदम पर सतर्क रहता था ताकि कोई भी खतरा उनके पास न आ सके। निसा अपने कौशल का उपयोग खाने योग्य पौधों की पहचान करने और जंगल की चीज़ों से हीलिंग औषधि तैयार करने के लिए कर रही थी। वह जंगल की हर चीज़ को जानती थी और उसकी जानकारी ने उन्हें कई बार बचाया था। उसकी हीलिंग औषधियों ने उन्हें कई बार खतरों से बचाया था। जंगल की चीज़ों से हीलिंग औषधि तैयार करने के लिए कर रही थी। उसकी औषधियाँ इतनी प्रभावी थीं कि वह हर चोट और बीमारी को ठीक कर देती थीं। उसकी जानकारी और अनुभव ने उन्हें कई बार बचाया था। वह हर समय सतर्क रहती थी ताकि कोई भी खतरा उनके पास न आ सके। सतर्क सेराफिना खतरे पर नजर रखे हुए थी। उसकी फुर्तीली उंगलियां उसकी कमर पर बंधे हुए खंजर से कभी दूर नहीं रहीं। वह हर समय सतर्क रहती थी ताकि कोई भी खतरा उनके पास न आ सके। उसकी सतर्कता और साहस ने उन्हें कई बार बचाया था। उसकी फुर्तीली उंगलियां उसकी कमर पर बंधे हुए खंजर से कभी दूर नहीं रहीं। वह हर समय सतर्क रहती थी ताकि कोई भी खतरा उनके पास न आ सके। उसकी सतर्कता और साहस ने उन्हें कई बार बचाया था। वह हर समय तैयार रहती थी ताकि कोई भी खतरा उनके पास न आ सके। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। हर कदम पर उन्हें नए खतरे और चुनौतियां मिल रही थीं, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस था। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उनका सामना खतरनाक खाइयों से हुआ जो हवा से प्रकट होती हुई प्रतीत होती थी। ये खाइयाँ इतनी गहरी और खतरनाक थीं कि उन्हें पार करना मुश्किल था, लेकिन उनके साहस और धैर्य ने उन्हें इन खाइयों को पार करने में मदद की। वे जानते थे कि हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। वे कांटेदार झाड़ियों के घने जंगलों से गुजरे जिन्होंने उनके कपड़े और त्वचा को फाड़ दिया। ये झाड़ियाँ इतनी घनी और खतरनाक थीं कि उन्हें पार करना मुश्किल था, लेकिन उनके साहस और धैर्य ने उन्हें इन झाड़ियों को पार करने में मदद की। वे जानते थे कि हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें उन शरारती पिक्सी को भी चकमा देना पड़ा जो उन्हें भटकाने में माहिर थे। ये पिक्सी इतने शरारती और चालाक थे कि उन्हें चकमा देना मुश्किल था, लेकिन उनके साहस और धैर्य ने उन्हें इन पिक्सियों को चकमा देने में मदद की। वे जानते थे कि हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं डिगा। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस था। वे जानते थे कि हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। चमकती घाटी का आकर्षण उन्हें आगे बुला रहा था। यह घाटी इतनी सुंदर और जादुई थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ये घाटी उनकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य थी और वे जानते थे कि उन्हें इसे पाने के लिए हर चुनौती का सामना करना होगा।